हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। और इसमें यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलती रहे, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर भी आपको यहाँ मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है इसमें यह अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना, 5 दिसंबर को। और 5 दिसंबर को ही और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक ना। अगर पूछा जाए 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को आप याद रखिएगा राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, बालिका दिवस, बालिका दिवस मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, ठीक ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय 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 शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक ना, 24 जनवरी को, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन जो सही होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने अल्टर अल्टर प्रदर्शनी के लिए टर्नर पुरस्कार जीता है। तो अल्टर अल्टर प्रदर्शनी के लिए यह पुरस्कार जीता है, यह आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा, यह जसलीन कौर जो है यह स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, जिसने यह प्रदर्शनी का टर्नर पुरस्कार जीता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह पुरस्कार जो है टर्नर पुरस्कार एक ब्रिटेन का एक प्रमुख समकालीन कला केंद्र है। यह आपको याद रखना होगा, यह कला प्रदर्शनी के लिए यह पुरस्कार जीता गया है। तो यह आप याद रखिएगा किसने जीता है, तो यह स्कॉटिश जसलीन कौर ने यह जीता है, ये भी आप याद रखिएगा। यह एक कलाकार है और उनकी प्रदर्शनी जो है अल्टर अल्टर में एक विशाल डोयली से सजी फोर्ड एस्कॉर्ट कार की अनूठी स्थापना है, इसी के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह बातें आप याद रखिएगा। और यह जो ब्रिटेन का यह पुरस्कार है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में हुई थी। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी इस पुरस्कार की, यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो किस देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश बनी है। तो यह आपको बताना है, यह मुख्य न्यायाधीश बनी है 48वें, तो आपको बताना है यह किस देश की हैं। तो याद रखिएगा, यह श्रीलंका की है। कहाँ की है, श्रीलंका की यह मुख्य न्यायाधीश बनी है 48वें। तो यह महिला, यह क्या है, महिला मुख्य महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। और श्रीलंका की यह दूसरी, ठीक ना, दूसरी यह महिला मुख्य न्यायाधीश। इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, यह न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसी फर्नांडो ने श्रीलंका की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और श्रीलंका में इस पद को संभालने वाली यह दूसरी महिला है, ठीक ना। श्रीलंका के इस पद को संभालने वाली दूसरी यह महिला है। अगर पूछा जाएगा कभी कि पहली महिला कौन थी, तो शिरानी भंडारा नायके, ठीक ना, भंडारा नायके जो थी वह पहली महिला थी ये इस पद को संभालने वाली। तो यह भी आप याद रखिएगा, शिरानी, ठीक ना, शिरानी भंडारा नायके, भंडारा नायके यह पहली महिला थी इस पद को संभालने वाली, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक ना। अगर बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी अगर पूछा जाए तो श्री जयवर्धनेपुरम कोटा है, यह बातें आप याद रखिएगा। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है इसमें वर्तमान में, तो अमर सूर्या, हरिनी अमर सूर्या, हरिनी
अमर सूर्या, हरिणी अमर सूर्या जो है यहाँ की, अमर सूर्या यहाँ की महिला है प्रधानमंत्री, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो कुमारा दिसानायके यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो टाटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह किस राज्य में स्थापित किया गया है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा टाटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगर बात की जाए यह अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी अगर पूछा जाए तो ईटानगर है, ठीक ना, ईटानगर इसकी राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम है वह पेमा खांडू हैं, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट ने 17.5 अरब रुपए के निवेश के साथ टाटो आई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह जो है पन बिजली परियोजना है। क्या है? यह एक पन बिजली पानी से चलने वाली परियोजना है। यह अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में स्थापित की गई है। और इस पहल का उद्देश्य जो है क्षेत्र की ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है, ठीक है। यह बातें आप याद रखिएगा। टाटो आई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है यह पन बिजली परियोजना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाया गया है, तो आपको बताना है नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं महाराष्ट्र के, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह देवेंद्र फडणवीस ने यह शपथ लिए, देवेंद्र फडणवीस यह नए मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, ये भी आप याद रखिएगा। और यह तीसरी बार लगातार, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यह बने हैं, यह तीसरी बार, कहा गया यह तीसरी बार यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, यह भी आप याद रखिएगा। और यह भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता भी हैं, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगर पूछा जाए इस स्ट्रेटेजी जीके में, अगर पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है, ठीक ना, राज्यपाल दिलाता है मुख्यमंत्री को शपथ। ये बातें आप याद रखिएगा। और यह महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वह सीपी राधाकृष्णन है, सीपी राधाकृष्णन यह यहाँ के राज्यपाल हैं, इन्होंने शपथ दिलाई है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो प्रोबा 3 जो मिशन है यह एक सीरीज चली आ रही है प्रोबा 3। इससे पहले जो प्रोबा 1 2001 में लॉन्च किया गया था, उसके बाद प्रोबा 2 जो है 2009 में इसे लॉन्च किया गया था। यह एक सीरीज चली आ रही है, तो इसे आपको बताना है, यह इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो यह इसका नाम है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का है, तो ESA की एजेंसी है, इसका नाम आपको पूरा जानना है। तो देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण इसका नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा सा, तो ESA जो है इसका यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ठीक ना, यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसका नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। ESA इसका यूरोपीय स्पेस एजेंसी, यह बातें आप याद रखिएगा। और यह जो मिशन है 4 दिसंबर को श्री हरिकोटा से आपको याद रखना PSLV C59 के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। जो इसका कुल वजन जो है आपको याद रखना है 550 किलोग्राम उपग्रहों को स्पेस में ले जाएगा। और इस प्रयास इसरो और NSIL की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यह बातें आप याद रखिएगा। इसका कुल वजन है 550 ग्राम, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष जूनियर हॉकी एशिया 2024 का खिताब किसने जीता है, यह बातें आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन अगर पूछा जाए तो इसका ये इसका आयोजन ओमान में हुआ है, ओमान की राजधानी मस्कट में, ठीक ना,
मस्कट में इसका आयोजन हुआ है। और यह कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था, ये भी आप याद रखिएगा। 11वां संस्करण आपको याद रखना है, 11वां संस्करण था। और किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर जीता है। देखिए यहाँ पे भारतीय टीम ने 4 दिसंबर को फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5-3 से मात देकर पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। और फाइनल में जो भारत ने यह पांचवी बार यह जीत दर्ज की है। और पहली बार जो है पहली टीम है जो 2004, 2008, 2015 और 2023 का खिताब जीता है। यह बातें आप याद रखिएगा। और 2024 का खिताब, तो यह 5वीं बार यह खिताब जीता है, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। नीति आयोग ने कहा ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया है? नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ कहाँ पे किया है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा यह नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसे शुरू किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए नीति आयोग ने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया। नीति आयोग के मुख्य कार्य अधिकारी जो है BVR सुब्रमण्यम के अनुसार जो ट्रेड वॉच क्वार्टरली एक आवधिक प्रकाशन होगा जो भारत के व्यापार, विकास और उभरते अवसरों को केंद्रित होगा, जिसके ज्ञान का उपयोग साक्ष्य आधारित नीतिगत कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। यह बातें आप याद रखिएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान कहाँ? भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी के 63वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा, ये भारतीय जो एक एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी है, यह जो कि यह 63वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो यह कहाँ पे करेगा? ये भी आप याद रखिएगा, बेंगलुरु में करेगा। ठीक है, बेंगलुरु में करेगा। अगर बात की जाए इसके भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है यह 1952 में की गई है, 1952 में। और यह जो है 1954 से वार्षिक वैज्ञानिक जो सम्मेलन होता है यह 1954 से हो रहा है। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन जो है यह 5 से 7 दिसंबर तक 2024 बेंगलुरु के स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में अपना 63वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित करेगी। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। गूगल LLC ने भारत में कहाँ गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह कहाँ पे स्थापित करेगी? तो यह हैदराबाद में करेगी। ठीक ना, यह हैदराबाद में यह गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करेगी। यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। और टोक्यो के बाहर जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह अपनी तरह की पहली और विश्व की 5वीं उन्नत सुविधा होगी। यह बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2027 तक कितने रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह आपको बताना है कितने रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा 1 करोड़। ठीक ना, 1 करोड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे इसमें क्या होगा 300 यूनिट जो है फ्री बिजली दी जाएगी। यह बातें आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यह केंद्र सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसको आपको याद रखना है। और जो इसके अंतर्गत 2027 तक 1 करोड़ रूफटॉप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस बिजली योजना के शुभारंभ के बाद रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में हर माह 10 गुना वृद्धि होगी। तो हर माह 10 गुना वृद्धि होगी। यह बातें आप याद रखिएगा। अगर आप इसका कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप डाकघर के पोस्टमैन से आप डाकघर के माध्यम से इसका कनेक्शन करवा सकते हैं, सर्वे करवा सकते हैं। और इसका सर्वे जो होगा वह पोस्टमैन के माध्यम से इसका सर्वे होगा। यह बातें आप याद रखिएगा। ठीक ना, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।